तो हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिकल एसेप्ट। तो गाइस, जो अपना ड्रग मेटाबॉलिज्म है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो उसे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो गाइस, हम बात करते हैं जो ड्रग है हमारी बॉडी के ऊपर कैसे एक्ट करता है। जैसे देखो, जो जो हमने ड्रग है ये हमने पहले इंटेक किया, ठीक है। इंटेक जब हम करते हैं तो पहले उसका एब्जॉर्प्शन होता है। देन एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो वह जो अपना मेटाबॉलिज्म होता है ना, अपना लीवर के अंदर होता है। देन मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसका एक्सक्रीशन होता है किडनी में यूरिन के द्वारा। तो गाइज हम बात करते हैं यहाँ पर मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो गाइज जो अपना ड्रग है, ठीक है, आफ्टर जो एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जब लीवर में आता है, देन लीवर में हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ना, जो हमारे ड्रग्स को मेटाबोलाइट्स कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म यहाँ पे होता है। तो गाइस, हम कौन कौन से तरीके हैं, मतलब कौन कौन से फैक्ट होंगे, कौन से मतलब सबूत होंगे जिससे हमें पता चलेगा यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है। जैसे देखो, जो हम स्टार्टिंग में जो ड्रग लेते हैं ये वाला, ठीक है, ये हमारा कौन सा होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है ना। जैसे देखो, हमारा जो ड्रग होगा स्टार्टिंग में एक्टिव फॉर्म में होगा, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इनएक्टिव फॉर्म में। तो ये हमारा क्या होगा, एक सबूत मिल गया कि ये हमारा मेटाबॉलिज्म यहाँ पे हो रहा है। तो सेकंड में केस में क्या बन सकता है, तो गाइज हमको पता ही होगा जो अपने 70 से 80% जो अपने ड्रग्स होते हैं अपने लिपोफिलिक होते हैं। तो गाइज जो अपना ड्रग है स्टार्टिंग में हमारा कौन सा था, लिपोफिलिक था ना, तो उसे हम हाइड्रोफिलिक भी कन्वर्ट कर देता है एंजाइम। तो हमारा कौन सा होता है, अपना मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं इसे, ठीक है। दो केसेस बन सकते हैं ना, ये हमारा जो ड्रग है वो कैसा होगा, एक्टिव फॉर्म से हमारा इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या अपना लिपोफिलिक ड्रग से अपना हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाए। तो जल्दी से अपना क्या हो जाएगा, किडनी के में अपना यूरिन के द्वारा इसका एक्सक्रीशन जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास चार फैक्टर आते हैं, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स, और फोर्थ हमारे पास है स्टीरियोकेमिकल एसेप्ट। तो गाइस, हम पहले बात कर लेते हैं केमिकल फैक्टर के बारे में। तो इसके अंदर हमारे पास दो फैक्टर आते हैं, इंजाइम इंडक्शन एंड इंजाइम इनहिबिशन। तो गाइस, हम पहले बात कर लेते हैं इंजाइम इंडक्शन के बारे में। तो इंजाइम इंडक्शन क्या होता है गाइस, तो इसमें क्या होता है गाइस, जैसे देखो, जो इंजाइम है, ठीक है, इंजाइम है जो अपना ड्रग का मेटाबॉलिज्म कर रहा है, जो इंजाइम है ड्रग का मेटाबॉलिज्म कर रहा है, या फास्ट कर रहा है, स्लो कर रहा है, ठीक है। ये इंजाइम की एबिलिटी है, ये कैसे करेगा। बट क्या करते हैं, जो हम अदर ड्रग है इसमें हम इंक्लूड कराते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने इंक्लूड कराया, देन क्या करेगा, जो अदर ड्रग है इसकी मेटाबॉलिज्म को ना फास्ट कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंजाइम इंडक्शन, ठीक है। इंजाइम इंडक्शन बोलते हैं। और जो अदर ड्रग है इसे हम क्या बोलेंगे, इंजाइम इंड्यूसर। ये क्या कर देता है, जो मेटाबॉलिज्म उसे इंक्रीज कर देगा। जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा देन क्या होगा, जो इसका एक्सक्रीशन है ना किडनी में अपना यूरिन के द्वारा भी जो एक्सक्रीशन है इसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो कौन कौन से केस हो सकते हैं, जैसे देखो, तो इसमें हमारे पास दो केस बनते हैं, ठीक है। अगर जो लीवर का साइज है इंक्रीज हो जाता है तो, ठीक है, जैसे देखो, जो लीवर का साइज है ना, अगर इतना सपोज मान लो, अगर इतना हो जाता है तो, ठीक है, जो ड्रग है लार्ज अमाउंट में आएंगे, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। या हो सकता है जो लीवर का जो अपना ब्लड फ्लो है ना, अगर फास्ट हो जाता है तो क्या होगा, जो ब्लड के सहारे जो अपना ड्रग खाता है, तो हमको पता ही है, जो अगर जो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा देन क्या होगा, जो मेटाबॉलिज्म है वो भी अपना इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड केस क्या बनता है, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स। तो गाइस, जो अपने साइटोक्रोम्स होते हैं ये अपने माइक्रोजोमल एंजाइम्स के टाइप्स होते हैं। देन ये कहाँ पे होते हैं, जैसे देखो, जो लीवर है ना ये अपने यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देन क्या करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को अपनी मेन भूमिका निभाते हैं, ठीक है, मतलब मेन भूमिका निभाते हैं एंजाइम को, जो जो मेटाबॉलिज्म है ना वो फास्ट कर देते हैं, ठीक है। और जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो, ओरल जो कॉन्सेप्टिव जो अपने स्टेरॉइड होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो साइटोक्रोम है इसी के टाइप्स हैं, ठीक है, 3A4 है। देन क्या करेंगे, जो है इसका मेटाबॉलिज्म में इंक्रीज कर देते हैं, जब उसमें हम रेफाफिन जो अदर ड्रग है इसमें हम इंक्लूड कराते हैं तब, ठीक है। उसे हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजाइम इंडक्शन। और जो अपना अदर ड्रग है इसे हम क्या बोलेंगे, इंजाइम इंड्यूसर बोलेंगे। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इंजाइम इनहिबिशन के बारे में, ठीक है। तो गाइस, ये ऑपोजिट ही होता है इंजाइम इंडक्शन का, ठीक है। कैसे ऑपोजिट होता है, जैसे देखो, जो इंजाइम है ना, अगर जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म कर रहा था, ठीक है, अगर फास्ट कर रहा स्लो कर रहा था तो उसकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड थी ना। बट क्या करेगा, जो अदर ड्रग है इसमें हम जब इंक्लूड कराएंगे ना, तो जो मेटाबॉलिज्म को ना क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। यहाँ पे जो डिक्रीज कर देगा, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था ना, बट क्या कर देगा इस केस में, इंजाइम इनहिबिशन के केस में क्या होगा, जो अपना मेटाबॉलिज्म है ना वो अपना क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखते हैं कौन कौन से केस हो सकते हैं जो डिक्रीज हो सकता है। जैसे हमारे पास दो केस बनते हैं, ठीक है, या हो सकता है जो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। तो गाइस, डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे देखो, जो हमारे एंजाइम होते हैं, ठीक है, ये एंजाइम है ना, यहाँ पे जाके ड्रग है बाइंड कर जाते हैं। तो कौन सा ड्रग बाइंड करते हैं, जैसे जो अपना प्रोसेस हो रहा था ना, ये वाला प्रोसेस हो रहा था, ठीक है, ये वाला ड्रग जाके यहाँ पे बाइंड करने थे, तो
तब क्या होगा, जो अपने एंजाइम में एक्टिविटी शो कर देती थी, बट क्या होंगे जो हमने अदर ड्रग यूज किया था, ठीक है, ये जाके यहाँ पे बाइंड हो गए, देन क्या होगा जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है ना उसे चेंज कर देते हैं। तो इस तरह हो सकता है। या इंडायरेक्ट में क्या हो सकता है, जो एंजाइम की जो सिंथेसिस है ना वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डिक्रीज कैसे होगी, उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से या उसका हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे एग्जाम्पल है ड्रग के लिए टेरफेनाडीन है, ठीक है, ये हमारे पास साइटोक्रोम है। देन हमने जो अदर ड्रग है एरिथ्रोमाइसिन है, कीटोकानाजोल है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो जो इसकी प्रोसेस हो रही है, जो इसकी मेटाबॉलिज्म हो रही होगी ना उसको और डिक्रीज कर देता है। जैसे देखो, जो हमारा जो प्रोसेस हो रहा था ना, जो इंजाइम है जिसका मेटाबॉलिज्म कर रहा था ना, वो अपना उस मान लो अपना यूनिफॉर्म में कर रहा था, कांस्टेंट में कर रहा था, ठीक है। देन जो अपना अदर ड्रग था, ठीक है, जो अदर ड्रग है ना, ये करता है जो मेटाबॉलिज्म को ना और स्लो कर देता है, ठीक है, और रोक देता है। तो इस तरह जो अपना एंजाइम इंडक्शन होता है, ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन होता है, ठीक है। तो भाई जब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में, तो इसके अंदर हमारे पास तीन फैक्टर आते हैं, एज, डाइट एंड सेक्स डिफरेंस। तो गाइस हम पहले बात कर लेते हैं एज के बारे में। तो गाइस जो अपना एज है ना वो अपना एज ग्रुप पर डिपेंड करता है उसकी मेटाबॉलिज्म कैसी होगी, ठीक है। जैसे देखो, हम बात करते हैं पहले न्यू नीड्स, जो अपने न्यू बोर्न बेबी होते हैं ना, जो अपने 2 महीने के जो लगभग ऊपर होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है जो मेटाबॉलिज्म है ना स्लो होता है। स्लो क्यों होता है, क्योंकि जिसमें माइक्रोजोमल एंजाइम्स होते हैं अपने डेवलप नहीं हुए पाते हैं, ठीक है, उसके दौरान हो सकता है। तो सेकंड केस में क्या बनता है, जो अपने चिल्ड्रन होते हैं 1 से लेकर 12 साल तक, तो उसमें जो मेटाबॉलिज्म है ना फास्ट होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट। क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो एंजाइम्स होते हैं नए नए बन रहे होते हैं। तो थर्ड केस में क्या होता है, जो अपने एल्डर पर्सन होते हैं, ठीक है, जिसमें मेटाबॉलिज्म है ना स्लो होता है, ठीक है, उसमें जो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है। तो हमने देख लिया जो एज है वो भी मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो सेकंड हमारे पास है डाइट। डन डाइट में क्या होता है गाइस, जैसे देखो, अगर जो हम लो प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं, ठीक है, तो डाइट है हमारा जो स्लो मेटाबॉलिज्म करता है। अगर हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं देन जो उसकी मेटाबॉलिज्म है ना रैपिड होगी, ठीक है। तो हमने देख लिया जो प्रोटीन डाइट है ना वो भी क्या करती है, इंक्रीज कर देती है अपने इंजाइम सिंथेसिस को। जो गाइस जो इंजाइम है, ठीक है, इंजाइम की जो सिंथेसिस होगी इंक्रीज होगी, देन क्या होगा जो मेटाबॉलिज्म है ना इसका, जो मेटाबॉलिज्म है इसका इसका इंक्रीज होगा, देन मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा, देन क्या होगा जो एक्सक्रीशन है ना उसका इंक्रीज होगा, ठीक है। थर्ड केस हमारे पास बनता है सेक्स डिफरेंस। गाइस सेक्स डिफरेंस में क्या होता है, जैसे देखो, तो गाइस जो अपना सेक्स डिफरेंस है ना आल्सो अफेक्ट करता है ड्रग मेटाबॉलिज्म को। तो कैसे करेगा, जैसे एग्जांपल हमारे पास है बेंजोडाइजेपिन, एक ड्रग होती है, ठीक है। ये करता है जो मेटाबॉलिज्म है ना इसका, ये अपने वुमेन में स्लो होता है एज कम्पेयर टू मैन में, या हम बोल सकते हैं उसकी मेटाबॉलिज्म जल्दी होती है, रैपिड होती है मैन में एज कम्पेयर टू अपने वुमेन में। तो हमारे पास अदर भी फैक्टर आते हैं जो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के केस में हो गया, डिसीज के केस में हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस के केस में हो गया, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास फैक्टर है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। तो गाइस फिजियोकेमिकल मींस होता क्या है, फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है। तो इसकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट डाल सकते हैं अपने ड्रग मेटाबॉलिज्म को। तो जैसे पीके हो गया, ठीक है, पीके वैल्यू होगी, सोलिबिलिटी हो गया, पोलैरिटी हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया। जैसे देखो शेप साइज कैसे डाल सकते हैं, जैसे ये देखो हमारे पास जो इंजाइम की जो शेप है, ठीक है, सपोज मान लो उसकी जो शेप थी ऐसी थी, ठीक है, जो ड्रग के साथ ऐसे बाइंड होके अपना एक्शन शो कर देता ना, ठीक है, तो इसमें जो शेप होगी ऐसी होगी तो बाइंड नहीं हो पाएगा ना, जो ड्रग है अलग अलग होगी, ठीक है। तो इस तरह जो अपना इफेक्ट डाल सकता है। या होगी जो उसकी एंजाइम की जो शेप है ना, जैसे सोच मान लो पहले इतनी थी, ठीक है, ठीक है, इतनी थी, अब इसकी स्मॉल होगी शेप, ठीक है, तो ये इस तरह इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। और फोर्थ फैक्टर हमारे पास है स्टीरियोकेमिकल एसेप्ट। तो गाइस इसमें क्या होता है, जैसे देखो इसके अंदर हमारे इनशियोमर आते हैं, ठीक है। तो इनशियोमर क्या होता है गाइस, जैसे देखो इनशियोमर क्या होते हैं, जो अपने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो अपने डेक्स्ट्रो और लीवो, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो को हम बोलते हैं पॉजिटिव और अपने लीवो क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो गाइस जो डेक्स्ट्रो वाले हैं ये अपने क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं और नेगेटिव वाले अपने अपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, ठीक है। तो इनशियोमर होते क्या है गाइस, जैसे देखो जो इनशियोमर होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं और मिरर इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है गाइस। क्या होते हैं, अपने नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं और मिरर इमेज फॉर्म करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इनशियोमर। तो ये करते हैं जो अपने डी वाले ग्लूकोज होंगे, ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, जो अपने डेस्ट्रो में होंगे उसे लीवो में कन्वर्ट कर देते हैं, ये तो मिरर इमेज होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं, तो इसमें क्या था, जो अपने डेक्स्ट्रो ग्लूकोज थे ना ये इजीली अपने मेटाबोलाइट हो जाते थे, ठीक है। तो जो अपने एल ग्लूकोज होते हैं ना इजीली मेटाबोलाइट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक केस बनता है। तो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो गाइज इसके नोट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।